इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर में आज होने वाले इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। मसीह जानेंगे टॉनिस के नुमाइंदे इरफान सदुजई से। इरफान बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज इलेक्शन कमीशन में एक इजलास जारी था जिसमें हतमी फैसला करना था इलेक्शन कमीशन ने कि ऐवान सदर मुशावरत के लिए जाया जाए या ना जाया जाए। तो अभी इजलास खत्म हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं या जो ऐवान सदर ने तलब किया था वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया था वही बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने बताया है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख से मुतालिक जो केसेज हैं वो अदालतों में जेर समात हैं और बेहतर यही है कि अदालत से मामला निमटने के बाद ही सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख पर फैसला किया जाए। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर ना जाने का फैसला किया है और लॉ विंग ने यह तजवीज़ किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की है जिसमें तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर किया गया है। इससे कबल जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐवान सदर को जो खत लिखा गया उस खत में कहा गया था कि आइन का जो आर्टिकल 105 है इसके तहत जो असम्बलियां हैं वो तहलील हुई हैं और उनका जो तारीख देने का जो हतमी इख्तियार है वो गवर्नर को है और इस हवाले से दोनों जो गवर्नर केपी और पंजाब के हैं इन्हें खतूत लिखे गए थे और उसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंतजामी बॉडी है, वो खुद से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। जी ठीक है इरफान, ये बताइएगा कि अब जो ये फैसला है इसकी कॉपी क्या ऐवान सदर को भी इरसाल कर दी गई है? कल खत लिख दिया गया था बाकायदा तौर पे और आखिर में जो खत के आखिर में एक तहरीर किया गया था, एक पैराग्राफ कि वो सदर का जो ओहदा है उसकी इज्जत और तकरीम बरकरार रखते हुए एक दफा फिर इजलास करेंगे। कल सुबह जो आज इजलास हुआ है तो उसमें हतमी तौर पे दोबारा से गौर किया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या नतीजा निकलता आया, हम जो गुज़िश्ता फैसला है उसके ऊपर बरकरार रहते हैं या नया फैसला करेंगे कि इसमें कुछ हमें कुछ कानूनी क्वेश्चन मौजूद है कि हम जाके मुशावरत करें। लेकिन उन्होंने कल जो फैसला किया था वही फैसला बरकरार रखा है और आज उन्होंने एक सादा प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें बताया है कि वो ऐवान सदर मुशावरत के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सदुजई, हमें तफसील आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर में आज होने वाले इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में आज एक इजलास और होगा जिसमें हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर का जो इजलास होगा उसमें मशावरती इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। अब तक की अपडेट है, लेकिन अब जो एक इजलास होगा इलेक्शन कमीशन का उसमें हतमी फैसला किया जाएगा।